सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ, इन पंक्तियों को सच कर दिखलाया है विक्रम अख्तियारपुर की वैष्णवी रानी ने, जिन्होंने बिहार बोर्ड 2024 की वार्षिक परीक्षा में 457 अंक हासिल कर कला संकाय में विक्रम प्रखंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। तो आइए टॉपर्स टॉक के इस नए एपिसोड में उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस मुकाम के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और ख़ासकर टॉपर्स रिजल्ट आने के बाद मेरे प्रति लोगों का नज़रिया काफ़ी बदला है। इससे मैं और भी अधिक खुश हूँ। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने नाना जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मुझे लगातार पढ़ाई करते रहने की प्रेरणा दी और बहुत ही कष्ट कर मुझे पढ़ाया। इसके अलावा मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, खासकर कैरियर मंत्रा और अरमान सर को देना चाहूँगी, और बाकी ईश्वर की कृपा है जो मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। आप अपना मार्क्स बताइए। मुझे कुल 457 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री में 95, इंग्लिश में 95, ज्योग्राफी में 93, हिंदी में 88 और पॉलिटिकल साइंस में 86 अंक प्राप्त हुए हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसमें मुझे 95 मार्क्स आए हैं। आपका टॉपर वेरिफिकेशन कब हुआ था? इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं तो हमसे साझा कीजिए। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल मुझे 19 मार्च को आया था और 20 मार्च को मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जैसे फेस वेरिफिकेशन, राइटिंग वेरिफिकेशन और इंटरव्यू लिया गया। और मुझे इंटरव्यू में एक रोचक बात यह लगी कि एक मैम थी जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा आप आईएएस ही क्यों बनना चाहती हैं और किसी और फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहती हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आईएएस बनकर समाज के ग्रास रूट से जुड़ना चाहती हूँ और मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ जो वंचित तबके के हैं और जिनके पास संसाधनों का अभाव है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत ही करीब से महसूस कर रही हूँ। आप रोज़ कितना समय पढ़ाई पर देते थे? मेरा पढ़ाई का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था। कोचिंग और कंप्यूटर क्लास के अलावा जो भी समय मुझे मिलता था मैं उसे पढ़ाई में इस्तेमाल करती थी। आपके पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या रही? मैंने अपनी पढ़ाई के लिए 4 स्ट्रैटेजी अपनाई थी। NCERT, रेगुलर क्लासेस, PYQ और रेगुलर सेट प्रैक्टिस। जैसा कि अरमान सर ने मुझे बताया था कि मुझे आईएएस करना है तो मुझे NCERT का विस्तृत और गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और मैंने सिर्फ एग्ज़ाम को ध्यान में न रखते हुए, मेरे आगे के फ्यूचर और गोल को ध्यान में रखते हुए मैंने NCERT का गहन अध्ययन किया, और उसके अलावा मैंने PYQ प्रैक्टिस किया और रेगुलर सेट प्रैक्टिस भी किया करती थी। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वे बहाना खोज ही लेते हैं। तो देखा आपने कि अगर हौसले और इरादे बुलंद हो तो विपरीत धारा में भी तैरा जा सकता है। तो वैष्णवी रानी को शुभकामनाएं देते हुए हम विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।